जब जब तुम आंगन में आते थे तो ये चेहरा एकदम फूल की तरह खिलता था, लेकिन चेहरा पर उदासी, कारण क्या है महाराज? आज मेरे भाइयों, रानी तारा कहने लगी है महाराज, कारण क्या है? ये चेहरा एकदम फूल की तरह खिलता था, लेकिन इस पर उदासी। मेरे भाइयों, महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, ही तारा, अगर मैंने ये बता दिया तो तू भी रोने लगेगी। आज मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तारा कहने लगी, महाराज हरिश्चंद्र से भूल? बोले हाँ। बोले क्या हुआ? तो वो महाराज कहने लगे, रानी कि आरे गए तेरा पाचा में गोरी थारी। महाराज हरिश्चंद्र बोले, तारा, अरे अपनी बात से निकल जाना ही सबसे बड़ी जीत होती है, और अपनी बात में ही फंस जाना सबसे बड़ी हार होती है। तारा, अरे गए तेरा पाचा में रमिया हारी। एक महात्मा ने सारा राजपाट मांग लिया, उसका 60 भार सोना रह गया है रानी, ये सब कुछ उसका हो गया। अरे कही गई बात न्यारी 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 न्यारी, और रमी जाओ संगल की सुबह नारी। मेरे भाइयों, आज हरिश्चंद्र कहने लगे, ही रानी, सारा राजपाट उस ब्राह्मण का हो गया, 60 भार सोना उसका कर्ज रह गया है। तारा कहने लगी है, स्वामी क्या करना है? उस महात्मा के कर्ज को हमें तुम्हें अदा करना है। मेरे भाइयों, महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा, क्या तुम मेरे साथ में बिक सकती हो? तारा कहने लगी, स्वामी, अरे इस तन पर तुम्हारा पूर्ण अधिकार है, आप जो चाहो वो दशा बना दीजिए। मेरे भाइयों, उसी बीच में रोहितास आ जाते हैं, कहने लगे हैं, पिताजी मुझे भी आप अपने साथ में लिए चलो, और मुझे भी बेचने के बाद उस ब्राह्मण के कर्ज को अदा कर देना। आज हरिश्चंद्र, मैया तारा, पुत्र रोहितास, तीनों जब ब्राह्मण विश्वामित्र के पास पहुंचे, कहा है कि महात्मा जी, आप हम तीनों को बेच करके अपने उस कर्ज को अदा कर लीजिए।
आज वो राजस्वी वस्त्र उतार के महाराज हरिश्चंद्र ने उसी जगह पर फेंक दिए। तीनों प्राणी जब महात्मा विश्वामित्र के साथ चले हैं, विश्वामित्र काशी के लिए लेकर के चले। जब अयोध्या से वो तीनों प्राणी चले हैं तो अयोध्या के वो प्रजा के लोग महाराज हरिश्चंद्र के करीब आ गए, कहने लगे हैं स्वामी कहाँ जा रहे हो आप? उस समय कि आरे कैया बदी उदासी छाई और बिखरे जाई रहे तीनों प्राणी। आरे कैया बदी उदासी छाई बिखरे जाई रहे तीनों प्राणी। रोहित राजा और रानी की बिखरे जाई रहे तीनों प्राणी। कि आरे कैया बदी उदासी छाई बिखरे जाई रहे तीनों प्राणी। तीनों प्राणी जा रहे हैं तो प्रजा के लोग कहने लगे ही महाराज कहाँ जा रहे हो आप? तो महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे ही भाइयों आज से तुम्हारे राजा ये महात्मा हैं, आज से जो ये ब्राह्मण कहें आप उस कार्य को करना। मेरे भाइयों महाराज के राजा कहने लगे समझाए, अरे आंगन को तुम जाओ मेरे भैया, क्या महात्मा राज संभालेगा। तीरन विधि गति अपरंपार उन्हें कछ और हुई न है। सुरजन होनी है बलवान उन्हें कछ और हुई न है। और हुई न है उन्हें कछ और हुई न है। तीरन होनी है बलवान उन्हें कछ और हुई न है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और इसी बीच ये 200 मुद्राएं हमारे करीब भिजवा रही हैं रिंकी यादव, जो श्रीमान विनोद जी हैं उनकी साली हैं, जो बेथरा से आई हैं और वो सुनना चाह रही हैं। तो एक लाइन सुना देता हूँ क्योंकि जीजा के घरे आए हैं, वो सुनना चाह रही हैं। कि छूटी गई जन्म नगरिया, जिस समय
एक लड़की एक बेटी अपने आंगन से जाती है कि छूटी गई जन्म नगरिया बबुलान करी गए पीले आग छूटी गई छूटी गई जन्म नगरिया बबुलान करी गए पीले आग छूटी गई रचाई गई हाथन पे मेहंदी रचाई गई हाथन पे मेहंदी चुनाई गई चटक चुनरिया ओढ़ाई गई चटक चुनरिया करी गए बबुलाने पीले आग छूटी गई छूटी गई जन्म नगरिया बबुलान करी गए पीले आग छूटी गई और साथ साथ तबक की बरनी बीपी यादव की आरे 100 को नोटरे गए पठवा आरे 100 को नोट यमनी से यादव को भैया डटे रे सभा में आए ये अमित यादव की बरनी में 100 को नोटरे पहुंची हुआ पावन भूमिया ग्राम श्यामपुर पान शेर धरे अवतार और इसी बीच में ये 251 मुद्राएं